हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 13। पहले आप लोग प्रॉब्लम को नोट करिए। साबित करें कि नियत आयतन वाला बेलन जो ऊपर से खुला है का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारे पास एक नियत आयतन का बेलन है, एक बेलन है जिसका आयतन क्या है, नियत, कांस्टेंट, और इसका ऊपर का जो ढक्कन है वो खुला हुआ है, तो इसका आयतन कांस्टेंट है। लिख रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r, आयतन v, पृष्ठ क्षेत्रफल a है, जहां v अचर है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, v जो है वो कांस्टेंट है। ये आपका हो गया h और यहां से ये हो गया त्रिज्या। तो अब हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि यदि इसका क्षेत्रफल न्यूनतम है तो h इक्वल टू r। तो जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लिए और जो हम लोग को प्रूव करना है वो लिख लिए। यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है h इक्वल टू r। कब? जब इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो इसमें हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, जहां v जो है वो कांस्टेंट है और r और h ये दोनों वेरिएबल है, दोनों चर है। तो हम लोगों को क्या करना है? तो क्षेत्रफल को हम लोगों को न्यूनतम करना है। तो क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखिए। क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH और प्लस वृत्तीय क्षेत्रफल, इसमें आधार का हो जाएगा पाई r स्क्वायर और ऊपर वाला ढक्कन इसका खुला है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग इंक्लूड शामिल नहीं करेंगे। तो 2 पाई RH और प्लस पाई r स्क्वायर। अब अगर क्षेत्रफल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्षेत्रफल न्यूनतम दिखाना है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी भी फंक्शन को अगर महत्तम या न्यूनतम दिखाना है तो सबसे पहले उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ यदि हम लोग क्षेत्रफल को डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है r और दूसरा वेरिएबल है h। तो सबसे पहले इसको हम लोग को एक वेरिएबल में लाना होगा। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से h इक्वल टू हम लिख सकते हैं v बाई पाई r स्क्वायर। तो h को हम लोग r के पद में लिख दिए। v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, तो h जो है वो किसके टर्म में आ गया? वो आ गया r के टर्म में। तो अब हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई r और इंटू h के जगह पर v बाई पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर पहले से है, यहां से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का एरिया इज इक्वल टू आ गया, यहां से आ गया 2v बाई r प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो एक चर में आ गया। वो वेरिएबल चर कौन है? r, क्योंकि v यहाँ कांस्टेंट है।
तो मैक्सिमा या मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो एरिया का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो 2b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1/r का हो जाएगा -1/r² प्लस पाई और r² का 2r। तो ये हो जाएगा dA/dr -2b/r² प्लस 2πr। और अब मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इसका डिफरेंशिएशन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2πr इक्वल टू 2b/r²। 2 से 2 कैंसिल, v बराबर πr3। तो यदि v बराबर πr3 होगा तो अभी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा या न्यूनतम होगा। हम लोगों को h इक्वल टू r कब प्रूव करना है, जब इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तब। तो v बराबर πr3 पर क्षेत्रफल महत्तम है कि न्यूनतम है, ये जानने के लिए हम लोगों को इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पुनः dA/dr, इसका हम लोग को दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dA/dr यही ना है, -2b। इस r² को ऊपर लेके चले जाते हैं तो r का पावर -2 प्लस 2πr। इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2A/dr²। -2b कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये x के पावर n पर आ जाएगा। तो -2 इंटू r का पावर -3 प्लस 2π और r का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके 4v, r का पावर -3 नीचे आ जाएगा, 4v/r³ प्लस 2π। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि d2A/dr² इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो अगर किसी भी फलन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो वो फलन क्या होता है, न्यूनतम। तो हम लोग यहाँ ये साबित किए कि यदि v बराबर πr³ होगा तो एरिया क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम होगा। इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। अतः v बराबर πr³ पर क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो समीकरण 1 में देखिए, यही समीकरण 1 है आपका। समीकरण 1 से अगर हम v के जगह पर πr³ यहाँ रख देते हैं तो πr³ इज इक्वल टू πr²h। पाई से पाई कैंसिल, तो h इज इक्वल टू r³/r²। ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू r। तो यही हम लोग का प्रूव हो गया कि जब क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो h इज इक्वल टू r होगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है 15 नंबर। इसको जरा नोट करिए। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बंद बेलनाकार डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं निकालें। बीमाएं निकालें। इस प्रॉब्लम को जरा आप लोग नोट करिए।
100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बंद बेलनाकार डिब्बे, एक बंद बेलनाकार डिब्बा है, ये आपका है बंद। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में था इसका ऊपर का जो मुंह था वो खुला था, यहाँ पर बंद है, और इसका आयतन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h, त्रिज्या को मान लेते हैं r। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं निकाले। इसमें हम लोग को कुछ प्रूव नहीं करना है, हम लोग को यह दिखाना है कि अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो इसका बीमा क्या होगा। बीमा मतलब h और r, हम लोगों को h और r दोनों का वैल्यू निकालना है। कब? जब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तब। तो हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r, आयतन v तथा पृष्ठ क्षेत्रफल a है। तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। v का वैल्यू है 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, तो अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तब, तो एरिया बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और प्लस यहाँ पर दोनों वृत्तीय क्षेत्रफल जुटेगा, आधार का भी और ऊपर वाला पाई। तो इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर वही सवाल आ गया, अगर क्षेत्रफल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्षेत्रफल यहाँ दो चर में है r और h, तो इसके लिए सबसे पहले एक चर में लाना होगा। तो इसके लिए हम लोग समीकरण 1 में आएंगे। तो समीकरण 1 से h इज इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, तो h यहाँ से r के पद में आ गया, तो अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई r, और इंटू h के जगह पर 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, a बराबर आ गया 200 डिवाइडेड बाई r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्षेत्रफल जो है वो एक वेरिएबल में आ गया r, तो न्यूनतम के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dA बाई dr 200 और 1 बाई r का हो जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई और r स्क्वायर का 2r, और मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से dA बाई dr को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो यह हो जाएगा -200 बाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r। ये 200 बाई r स्क्वायर इधर आएगा, 200 बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r। तो यहाँ से 4 से कटेगा ही 50 बार में, तो आर क्यू इज इक्वल टू, ये आई आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो आर क्यू इज इक्वल टू 50 बटा पाई। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा पाई का पावर 1/3। अभी हम लोगों को ये प्रूव नहीं हुआ है कि r इज इक्वल टू 50 बटा पाई के पावर 1/3 पर क्षेत्रफल महत्तम होगा या न्यूनतम होगा। महत्तम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है, क्योंकि महत्तम और न्यूनतम दोनों का कंडीशन होता है कि डिफरेंशिएशन को हम लोग 0 के बराबर करते हैं। अब जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वैल्यू रखेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि महत्तम होगा या न्यूनतम होगा। इसको नोट करिए। पुनः अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले dA बाई dr को लिखना होगा, dA बाई dr -200, ये r स्क्वायर ऊपर जाएगा, r का पावर -2 प्लस 4 पाई r। अब इसका जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं d2a बाई dr स्क्वायर, तो -200 x के पावर n पर आएगा, तो -2 इंटू r का पावर -3 प्लस 4 पाई। तो यहाँ से d2a बाई dr स्क्वायर, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के 400 बाई r क्यूब
प्लस 4 पाई। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव आ गया, और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है मतलब क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम होगा। अतः r इक्वल टू 50/π⁴ पर एरिया क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो त्रिज्या तो हम लोगों को मिल गया, बीमा में हम लोगों को ऊंचाई भी चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ से ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से h इक्वल टू, यहाँ से देखिए h इक्वल टू क्या है 100/πr²। तो 100/πr², 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 50/r, 2 × 50 लिख सकते हैं 2 × 50/π, 100 के जगह पर 2 × 50/π और r²। तो r बराबर है 50/π⁴ तो r² का वैल्यू क्या होगा 50/π⁴ स्क्वायर है, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 50/π इसका पावर कितना है, 50/π का पावर यहाँ 1 है और 50/π का पावर यहाँ 2/3 है, तो ये 2/3 ऊपर जाएगा। तो h इक्वल टू 2 पहले से है, यहाँ से 50/π का पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा 1 - 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 50/π का पावर 1/3। तो यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या r इक्वल टू 50/π का पावर 1/3 और ऊंचाई h बराबर 2 × 50/π का पावर 1/3 होगा, तो क्षेत्रफल इसका न्यूनतम होगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं वो है 16 का फर्स्ट। 16 में 2 प्रॉब्लम है, जिसमें फर्स्ट मैं बता दे रहा हूं, सेकंड नंबर जस्ट इसी पे है, वो आप लोग बना सकते हैं। सिक्सटीन का फर्स्ट, आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। यदि खिड़की का परिमाप p सेंटीमीटर है, तो दिखाएं कि खिड़की से महत्तम प्रकाश आने के लिए अर्धवृत्त की त्रिज्या 1/π+4 सेंटीमीटर p/π+4 सेंटीमीटर होगा। पहले इस प्रॉब्लम को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ये एक आयत है, चलिए ये आयत हो गया, और आयत के ऊपर एक अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। तो आयत के ऊपर एक अर्धवृत्त के आकार वाली इस तरीके की एक खिड़की है, और यदि खिड़की का परिमाप p सेंटीमीटर, तो p सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है, मतलब p जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो ये पूरे खिड़की का परिमाप p दिया हुआ है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि दिखाएं कि प्रूव करिए कि खिड़की से महत्तम प्रकाश आने के लिए, महत्तम प्रकाश का क्या मतलब है, इस खिड़की से महत्तम प्रकाश कब आएगा, तो जब इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा तो
इसका मतलब कि हम लोग को यह दिखाना है कि यदि इस खिड़की का क्षेत्रफल महत्तम होगा तो क्या प्रूव करना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या p बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर है। मतलब यदि इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा तो अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना हम लोगों को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस आयत की लंबाई x, इसकी चौड़ाई y और ये अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। इसको लिख लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई y तथा अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। इसका मतलब कि इसमें वेरिएबल कितना हो गया, 3 वेरिएबल है, x, y और r। और किसी भी प्रॉब्लम में जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा सवाल बनाने में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर वेरिएबल कम से कम है तो प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगा। तो क्या हम लोग कुछ वेरिएबल को यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, क्या हम लोग कुछ वेरिएबल को कम कर सकते हैं? तो इस फिगर के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, x, और ये आपका ये r है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया 2r। तो 2r इज इक्वल टू x, r इज इक्वल टू हो गया x बाई 2। तो अब हमारा एक वेरिएबल कम हो गया, r जो है वो किसके पद में आ गया, x के पद में। तो r बराबर x बाई 2। प्रश्न में दिया हुआ है परिमाप, तो परिमाप को p से, प्रश्न में दिया हुआ है कि परिमाप p है, तो परिमाप क्या होगा, तो इस खिड़की का परिमाप लिखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से मापते हैं तो ये दूरी हो गया y प्लस ये दूरी होगा पाई r, क्योंकि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और ये आपका अर्धवृत्त है तो ये हो जाएगा पाई r। तो ये माप लिए y, ये माप लिए पाई r। अब ये पुनः फिर इसको मापेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y, इसको भी माप लिए y और फिर यहाँ से मापे तो आ गया ये x। तो यहाँ से चले थे और इसको मापते हुए फिर वापस हम लोग यहीं आ गए, तो यही इसका परिमाप हो गया। परिमाप p इज इक्वल टू y प्लस पाई r प्लस y प्लस x। एक काम और करते हैं, p इज इक्वल टू y प्लस y, 2y प्लस पाई इंटू r के जगह पर x बाई 2 प्लस x। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि p हम लोग का दिया हुआ है प्रश्न में और ये एक रिलेशन आ गया x और y में। तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले प्रॉब्लम में देखे थे कि सबसे पहला काम ये होता था कि वेरिएबल को हम लोग कम करते थे, एक वेरिएबल में हम लोग लाते थे। तो यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि y को हम लोग x के पद में ले आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू, सबको इधर लाइए, p माइनस पाई x बाई 2 माइनस x। तो y इक्वल टू p बाई 2 माइनस पाई x बाई 4 माइनस x बाई 2। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ से क्या हो गया कि y जो है वेरिएबल वो x के पद में आ गया, क्योंकि p मेरा कांस्टेंट है, प्रश्न में दिया हुआ है 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो y किसके पद में आ गया, x के पद में। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर इसका, इस खिड़की का ये क्षेत्रफल महत्तम होगा, महत्तम प्रकाश आने के लिए दिया होगा, तो अगर इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा तो हम लोग को प्रूव करना है कि r इज इक्वल टू इतना है। तो हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल को हम लोग महत्तम दिखाएंगे और तब जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। इसको नोट करिए। तो हम लोगों को दिखाना है कि क्षेत्रफल अगर इसका महत्तम होगा तो त्रिज्या कुछ प्रूव करना है। तो क्षेत्रफल को पहले महत्तम दिखाते हैं, त्रिज्या प्रूव करना है, वो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू वाई, और आयत के ऊपर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2।
अभी हम लोग क्षेत्रफल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल हमारा 3 वेरिएबल में है, x, y और r। तो x को छोड़ देते हैं, y का वैल्यू समीकरण 1 से ले लेते हैं, p/2 माइनस पाई x/4 माइनस x/2 प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू है x/2, तो आर स्क्वायर माने x²/4। तो एरिया इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, px/2 माइनस पाई x²/4 माइनस x²/2 प्लस यहाँ से पाई r²/2 है तो ये पाई हो गया, r² की जगह पर x²/4 और बाई 2 भी तो रहेगा, पहले से है बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई x²/8। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं। अब एरिया जो है वो हमारा किसके पद में आ गया, एरिया x के पद में आ गया क्योंकि p कांस्टेंट है। तो महत्तम या न्यूनतम दोनों के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो एरिया का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, तो p/2 इंटू 1 माइनस पाई/4 इंटू x² का 2x माइनस 1/2 इंटू 2x और प्लस पाई/8 इंटू 2x। तो यहाँ से ये कटेगा 2 से, ये 2 से कटेगा, ये 4 बार, और dA/dx को 0 के बराबर करेंगे तो p/2 माइनस पाई x/2 माइनस x प्लस पाई x/4। तो ये सबको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा पाई x/2 प्लस x माइनस पाई x/4 और इज इक्वल टू बचेगा p/2। अब आइए यहां से हम लोग एलसीएम लेते हैं 2, इसमें से एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 नहीं 4 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2πx प्लस 4x माइनस πx इज इक्वल टू p/2। 2πx और माइनस πx प्लस 4x, ये 2 से कैंसिल होगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2p, तो x कॉमन, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 2p, तो x इज इक्वल टू 2p बाई पाई प्लस 4। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर किए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, आ गया 2p बाई पाई प्लस 4। अब हम लोग को ये दिखाना होगा कि x के इस मान के लिए 2p बाई पाई प्लस 4 के लिए एरिया महत्तम होगा, तो इसके लिए हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको पहले नोट करिए, तो पुनः d2a बाई dx²। अब आइए यही ना dA/dx था, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो p/2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ आएगा माइनस पाई/2 और इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 और प्लस पाई/4 और इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो d2a बाई dx2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 4, तो 2 से यहाँ पर कटेगा 2 बार में, तो माइनस 2 पाई माइनस 4 प्लस पाई और माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई माइनस 4/4, तो ये आ गया निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि जब x बराबर 2p बाई पाई प्लस 4 होगा तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, महत्तम होगा। तो इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं, अर्थात x बराबर 2p बाई पाई प्लस 4 पर क्षेत्रफल महत्तम होगा। और हम लोग को त्रिज्या पूछ रहा है, साबित करना है,
तो हम जानते हैं कि r बराबर है x/2, तो r बराबर हो जाएगा 2p/x का मान दे देते हैं, पाई प्लस 4 ये x का मान है और बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, r इक्वल टू p/पाई प्लस 4। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि अगर क्षेत्रफल इसका महत्तम होगा, महत्तम प्रकाश अगर आएगा तो त्रिज्या इतना होगा। इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है 17 का फर्स्ट। 16 का ये फर्स्ट मैंने बता दिया है और 16 का सेकंड जस्ट इसी पे आधारित है, सिर्फ डाटा उसमें चेंज कर दिया है। तो आप इसको समझ करके बढ़िया से और तब उसको बनाइएगा, बन जाएगा। तो 17 का फर्स्ट, दिखाएं कि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत महत्तम परिमाप वाला आयत √2r भुजा का एक वर्ग होता है। पहले इस प्रॉब्लम को नोट करिए आप लोग। इसमें सवाल है कि दिखाएं कि r त्रिज्या के वृत्त, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है r, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो r यहाँ पर कांस्टेंट हो गया और इस वृत्त के अंदर एक आयत अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंदर एक आयत है, तो वृत्त के अंदर एक आयत का फिगर हम लोग बना लेते हैं ABCD। अब ये बोल रहा है कि अगर इस आयत का परिमाप महत्तम होगा, वृत्त के अंतर्गत महत्तम परिमाप वाला आयत, मतलब अगर आयत का परिमाप महत्तम होगा तो ये आयत जो है वो √2r भुजा का एक वर्ग होगा। तो हमें साबित करना है, क्या साबित करना है कि यदि आयत का परिमाप महत्तम होगा तो यह आयत जो है वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो यह आयत एक वर्ग होगा जिसकी भुजा √2r होगा। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस आयत की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं L और चौड़ाई को मान लेते हैं B। इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये केंद्र आपका हो जाएगा। माना आयत की लंबाई L, चौड़ाई B है, तो फिगर के हिसाब से AB इक्वल टू हो जाएगा L, BC इक्वल टू हो जाएगा B, और ये जो AC होगा ये व्यास हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा 2r, ये आपका हो गया 2r। तो इसमें r जो है वो कांस्टेंट है, ये r कांस्टेंट है, लेकिन L और B क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद से इसको माना है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर इसका परिमाप महत्तम होगा, तो परिमाप महत्तम होगा तो P बराबर क्या होता है 2 × L + B। तो अब यहाँ पर परिमाप जो है वो दो वेरिएबल में आ गया, एक L और दूसरा B। तो दो वेरिएबल में आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि इसको एक वेरिएबल में बदलना होगा। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि एक वेरिएबल में कैसे इसको बदला जाए। तो अगर यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज और अगर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर एक संबंध आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब आप l को b के पद में लाइएगा तो वो रूट में आ जाएगा, या b को अगर आप l के पद में लाइएगा, जैसे देख लीजिए संबंध आप ऐसे ही ना लिखिएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो b तो यहाँ पर l के पद में आ गया, लेकिन ये कैलकुलेशन मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि b जो है वो रूट में आ गया। अब इस b को जब हम यहाँ रूट में रखेंगे तो ये हो जाएगा l और प्लस इतना हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालें। तो हालांकि इस मेथड से भी सवाल बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा आसान तरीका हम लोग ढूंढते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि l को b के पद में या b को l के पद में मत लाइए, आप क्या करिए कि इस कोण को थीटा मानिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। माना कोण BAC इज इक्वल टू थीटा, ABC से यहाँ देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई H। तो P का काम कौन करेगा B, तो B बाई H का काम कौन करेगा 2R, B इज इक्वल टू 2R साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो B का काम कौन कर रहा है L और H का काम कौन कर रहा है 2R, L इज इक्वल टू 2R cos थीटा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि B जो है वो थीटा के पद में आ गया क्योंकि R कांस्टेंट है, और L भी किसके पद में आ गया थीटा के पद में, L इज इक्वल टू 2R cos थीटा। तो B भी थीटा के पद में आ गया और L भी थीटा के पद में आ गया। मतलब पहले जो दो वेरिएबल था A और B, ये दोनों वेरिएबल अब एक वेरिएबल में आ गया, और वो वेरिएबल कौन है थीटा। इसको नोट करिए पहले आप लोग। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि यदि इसका परिमाप महत्तम होगा तो यह आयत जो है वो एक वर्ग हो जाएगा। तो इसका परिमाप अब हम लोग लिखते हैं, परिमाप P बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। P इज इक्वल टू 2 इंटू एल का काम कौन करेगा 2R cos थीटा, प्लस B का काम कौन करेगा 2R sin थीटा। यहाँ से 2R कॉमन लीजिए तो 2 पहले से है, 2R कॉमन लीजिए तो 4R cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको डिफरेंशिएट करिए dP बाई डी थीटा, 4R cos का माइनस sin थीटा, sin का cos थीटा, और dP बाई डी थीटा को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 4R उधर जाके 0 हो जाएगा, तो माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर यह महत्तम होगा या न्यूनतम। तो इसके लिए हम लोगों को इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पुनः d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, तो यही ना dp बाई डी थीटा है। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4R माइनस साइन का हो जाएगा cos थीटा, ये माइनस पहले से है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो जब थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो अतः थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर परिमाप क्या होगा, तो वो आपका महत्तम होगा। तो ये तो हम लोग को यहाँ तक अभी तक ये पता चला कि अगर थीटा बराबर पाई बाई 4 होगा तो परिमाप महत्तम होगा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर एल बराबर क्या था, तो एल बराबर हमारा था 2R cos थीटा, 2R cos और थीटा की जगह पर पाई बाई 4, तो एल बराबर 2R इंटू cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2,
तो ये √2 से ये 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा L बराबर √2r। और B बराबर कितना था, B बराबर था 2r sin थीटा, तो 2r इंटू साइन π/4, 2r sin π/4 का वैल्यू भी 1/√2, तो यहाँ से ये √2 कटेगा, 2 से √2r, तो B बराबर भी कितना आ गया √2r, और L बराबर भी कितना आ गया √2r। इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू π/4 पर L बराबर B हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर L बराबर B, और अगर L बराबर B हो गया मतलब आयत जो है वो वर्ग हो जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि जब परिमाप महत्तम होगा तो साबित करिए कि आयत जो है वो वर्ग होगा और उसका भुजा कितना होगा √2r। इसको नोट करिए। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 18। नंबर, दिखाएं कि दिए हुए कर्म वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होता है यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो इसमें क्या क्या हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है दिए हुए कर्म का क्या मतलब है कि कर्ण यहाँ पर कांस्टेंट है। तो प्रूव करना है कि यदि कर्ण कांस्टेंट होगा किसी भी समकोण त्रिभुज का और अगर उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल महत्तम तभी होगा जब वो समकोण त्रिभुज कैसा हो, समद्विबाहु हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, इसको मान लेते हैं LB और AC को मान लेते हैं K, और ये आपका है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दिया हुआ कर्म, दिए हुए कर्म, L यहाँ पर वेरिएबल है और B भी वेरिएबल है। मान लेते हैं, माना BC इक्वल टू L, AB इक्वल टू B, AC इक्वल टू K। तो यहाँ पर K कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल कौन है, L और B, तो ये दो वेरिएबल है। तो जैसा कि हम लोग पहले जो प्रॉब्लम बनाए थे उसमें भी हम लोग क्या करते थे कि दो वेरिएबल को पहले हम लोग एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। तो अगर यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा, तो उसको थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग इस कोण को मान लेते हैं थीटा। माना कोण ACB इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P/H, B/K, B इक्वल टू K साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू L/K, L इज इक्वल टू K cos थीटा। तो इससे क्या हुआ कि B जो है वो थीटा के पद में आ गया क्योंकि K कांस्टेंट है, और L भी किसके पद में आ गया, थीटा के पद में, क्योंकि यहाँ भी K कांस्टेंट है। तो अब हम लोग से ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो महत्तम तब अगर इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा तो साबित करिए कि समद्विबाहु है। मतलब कि हम लोग को साबित करना है कि L इज इक्वल टू B होगा कब, जब क्षेत्रफल इसका महत्तम होगा तब। तो क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा L और ऊंचाई हो जाएगा B, 1/2 और L के जगह पर K cos थीटा, B के जगह पर K sin थीटा, तो K इंटू K स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो 2 से गुना करिए तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बैलेंस करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 पहले से है,
तो ये हो जाएगा 4 k स्क्वायर बाई 4 और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है sin 2 थीटा। तो क्षेत्रफल को महत्तम या न्यूनतम कुछ भी करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dA बाई डी थीटा, थीटा के पद में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो थीटा है, k कांस्टेंट, k स्क्वायर बाई 4 साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, k स्क्वायर बाई 4 उधर जाएगा तो cos 2 थीटा बराबर 0। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना आएगा, cos 0 कब होता है, पाई बाई 2 पर, तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 4, ये 2 उधर जाएगा तो पाई बाई 4। मतलब जब थीटा बराबर पाई बाई 4 होगा तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्षेत्रफल महत्तम होगा या न्यूनतम, क्योंकि ये जानने के लिए फिर हम लोगों को दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। इसको नोट करिए। तो पुनः dA बाई डी थीटा है हमारा, dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 4 cos 2 थीटा। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करिएगा तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, k स्क्वायर बाई 4 cos का माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, और जब थीटा के जगह पर यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो इस माइनस की वजह से ये आपका आ जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग को ये साबित हुआ कि अतः थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, वो आपका महत्तम होगा। तो क्षेत्रफल महत्तम कब होगा, जब थीटा बराबर पाई बाई 4 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर एल बराबर, तो एल बराबर आपका कितना था, एल बराबर था 2r cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा के जगह पर पाई बाई 4, एल इज इक्वल टू 2r cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 2r। b बराबर कितना था, b बराबर था 2r साइन पाई बाई 4, तो 2r साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, ये भी हो गया रूट 2r। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर एल और b दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, एल बराबर b। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि यह समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु कब होगा, जब एल बराबर b हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब केसी सिन्हा का मेंसुरेशन का आगे का प्रॉब्लम आप लोग बनाइएगा, और जो डाउट होगा वो पूछिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।